हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में 333 लिख कर इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जान लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। कॉर्नुकोपिया, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट एंड विक्ट्री। बॉटम द डेक से है यिन एंड यांग, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर नजर आई। लेट्स चेक मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। मुझे लीब्रा साइन, सन साइन, सॉरी लियो, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। हीलिंग बिगिंस, टेक द लीड। मैंने अभी सन साइन बोला, देखो शाइन की एनर्जी है। यस, लीब्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साइन, लियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरीज इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वर्गो, टॉरस, ये साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आ रहा है दैट इज़ गोल्डन और येलो। ये दो कलर थोड़ा मतलब गोल्डन और येलो, ये बहुत ज़्यादा या तो किसी को पसंद हो सकते हैं या हो सकता है आपके आसपास है कुछ ऐसा, ठीक है। और वहाँ यिन एंड यांग का कार्ड था और यहाँ पर है लीड, तो इसको भी हम साथ में लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो कैंसर और एरीज, ये दो साइन और यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 28, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इन नंबर्स के कुछ इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है आपकी लाइफ में इन नंबर्स की, ओके। राशियां मैं आपको बता चुकी हूँ, कलर ऑलरेडी मैंने बता दिया है। किसी को ज्वेलरी का बहुत शौक है क्या? ज्वेलरी, बहुत ही अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनना, या फैमिली ने कोई ज्वेलरी, जैसे कई बार कान, बॉयज़ के भी हमने देखा होगा कई बार कानों में बाली डली हुई होती है ना। सो कुछ ऐसा है, कोई ज्वेलरी स्पेसिफिक कुछ पहन रखी है किसी ने किसी रीज़न से, ठीक है, या ज्वेलरी का बहुत शौक है। चलिए, कॉर्नोकॉपिया एंड द हीलिंग बिगिंस। सरफेस लेवल पर आपके पर्सन बहुत लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। मी टाइम इंजॉय करना चाहते हैं, मी टाइम तो नहीं बोलूँगी, रीट्रीट, ठीक है। आपके साथ ये एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं जहाँ पर रीट्रीट किया जाए, जहाँ पर नरिश किया जाए एक दूसरे को, जहाँ पर क्लैरिटी एक दूसरे को दी जाए, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखें तो पहला ही कार्ड नंबर 11 का है और नंबर 11 नंबर 2 बनता है, और अगर देखा जाए तो ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। एंड अगर मून को देखा जाए तो वो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मदर को देखा जाए तो वो नर्चरिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है। सो इतना डेप्थ में हमें सोचना पड़ता है रीडिंग्स के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नर्चरिंग एनर्जी नजर आ रही है, दैट वो नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, या फिर आपके थ्रू की गई नर्चरिंग उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपकी नर्चरिंग नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो शायद बहुत परेशान अपनी लाइफ में हो सकता है कि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है और उनको आपकी नीड है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी हीलिंग बिगिन का कार्ड आ रहा है ना। सो उनको पता है कि उनकी जो सही देखभाल या उनको जो एक मेंटल या फिजिकल हेल्थ में जो भी उनको सपोर्ट कर सकता है, दैट इज यू। ठीक है, या उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ तब ठीक होगी जब आप उनके साथ होगे, स्पेशली मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये एनर्जी, क्योंकि आपकी बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हो सकते हो। इस इंसान को, मतलब आप ऐसे इंसान हो जो रोते हुए को भी हंसा दे, है ना, या फिर टफ जर्नी आपकी बहुत रही है, बट फिर भी आप दूसरों के लिए बहुत करते हो, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से या आपके होने से कंफर्ट मिलता है इस इंसान को। ये यहाँ पर, या आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिला है कि आप हील कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड नंबर 11 अगेन एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। सो डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को क्लैरिटी देना चाहते हैं, एंड जो भी टफ टाइम चल रहा है वो इस इंसान को अंदर से डेफिनेटली तकलीफ दे रहा है, और वो इस टफ टाइम को से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से, या तो स्पेशली मैंने मदर की बात करी है यहाँ पर, हो सकता है अपनी मदर से बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो किसी मदर फिगर से बात कर रहे हैं, या फिर उनकी राय ले रहे हैं ना, मतलब उनको इस रिश्ते के बारे में बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको ये चीज़ गाइड की गई है कि उन्हें इनिशिएट लेना चाहिए, उन्हें अगर उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलना है तो उन्हें पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और फिर आपके साथ बात करनी पड़ेगी, और फिर आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपके उनके बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कॉर्नोकोपिया कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ना बटरफ्लाई नज़र आ रही है, और बटरफ्लाई सोशलाइज होने की एनर्जी को बता रहा है। तो हो सकता है ये सोशलाइज हो रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके बारे में, और या फिर ये किसी से मिले हैं जहाँ पर आपके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ है, कुछ बात हुई है, जहाँ पर आपका, कहते हैं ना, एक टॉपिक छिड़ गया आपके बारे में। ओके, लेट्स चेक मोर। 4 ऑफ कप्स, अभी तक इनके दिमाग में क्या था ना, अभी तक इनके दिमाग में ये था कि अगर आप ऑफर भी कर रहे थे ना, तो इनका ध्यान पीछे की बातों पे ही था। जो मैंने बोला है कि इनको किसी ने गाइड भी किया है कि इनको पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी अगर ये इस रिश्ते में थोड़ा सा रिकवरी चाहते हैं। तो अब इनका क्या ध्यान था ना, इनका ध्यान इन्हीं कप्स पे है। मैं इसी कंफर्ट जोन में ठीक हूँ, मुझे जो चीटिंग मिली है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे तो वहीं उसी नॉस्टैल्जिया में बैठे रहना है। बट जो चीज़ें ठीक करने के लिए अगर आप इनिशिएट भी ले रहे हो, या कोई और इनको कुछ समझा रहा है, तो उस चीज़ में ये उस चीज़ में कहीं ना कहीं ज़्यादा कंफर्ट देख नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, मैं रो रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर ये इंसान जो है ना, अभी उन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और या फिर इसे गाइड किया गया है, किसी मेंटोर ने या मदर ने इन्हें गाइड किया है। देखो यहाँ पर भी ज्वेलरी हाईलाइट हो रही है, ध्यान से देखो, है ना, मैं बोल रही हूँ किसी को ज्वेलरी का बहुत शौक है, या किसी ने वियर करी हुई है ज्वेलरी। ओके, मतलब ये ऐसे स्पेस में थे, ऐसी फ्रिक्वेंसी पे थे, जहाँ पर इस इंसान को यही था कि जो है ना, जितना है मेरी लाइफ में, जो चल रहा है, मुझे उसी में रहना है, मुझे कुछ इनिशिएट नहीं लेना, या मुझे किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना है। हो सकता है इनका एक रिलेशनशिप में विश्वास उठ गया, या इनका प्यार से ही विश्वास उठ चुका है कि चीज़ें तो कभी ठीक होती नहीं है, मुझे कितने लोगों ने चीट किया है, तो ऐसा इस इंसान के साथ हुआ होगा। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अभी कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी में है, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को और आपकी नर्चरिंग एनर्जीज को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स हीलिंग बिगिंस कार्ड। मतलब इनकी लाइफ में अगर कोई और भी है ना, देखो डेविल कार्ड आ गया, मैं बोल भी रही थी, इनकी लाइफ में कोई और भी है ना, तो जो वो चाहे जितना भी कर ले इनके लिए, बट जो आपने इनके लिए किया ना, वो ये नहीं भूल पा रहे हैं। उस सिचुएशन को ये दोबारा से लाइफ में चाह रहे हैं। ठीक है, कि फिर से वैसी ही एनर्जीज हो जाए, फिर से वैसे ही आप इनकी लाइफ में आ जाओ, फिर से वैसे ही आप इनका ध्यान रखो, ये चीज़ें हैं। हीलिंग बिगिंस, डेफिनेटली किसी टॉक्सिक
पैटर्न में तो थे। और टॉक्सिक पैटर्न पता क्या था? पैसा 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 पैसा, काम, पैसा, पैसा चाहिए, काम करना है, पैसा चाहिए, काम करना है, ये काम, वो काम, मेरा ये इन्वेस्टमेंट, मेरा ये प्लान, उन चीज़ों में ज़्यादा, ठीक है। या फिर कोई थर्ड पर्सन ही था जिसके साथ पैसा इनका जुड़ा हुआ था, वही पैसा ही वहाँ से मिल रहा था इस इंसान को, या बेनिफिट मिल रहे थे इस इंसान को, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल रही थी इस इंसान को, जो कि इसके दिमाग पे इतनी चढ़ गई, या चढ़ गई इसके लाइफ में, ईगो इसके दिमाग में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इंसान सही गलत का, कहते हैं ना, पहचानना ही भूल गया था या भूल गई थी। और अभी ये इंसान थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं। दूसरा, राहु बहुत यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है, कि हो सकता है राहु में ना क्या होता है ना, राहु ऐसी एनर्जी कि एक बार दिमाग खराब हो जाए ना, तो फिर कोई नहीं उसको सीधा कर सकता, उस इंसान को कोई नहीं समझा सकता, दुनिया एक तरफ हो जाएगी। बट हो सकता है राहु की दशा चल रही थी, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक द लीड, ये दो कार्ड इस रिश्ते को एक्सपैंड करने के बारे में बता रहे हैं। और वो एक्सपेंशन जो है इस रिश्ते की, वो है या तो लीगल मैरिज, या लीगल तौर पे अपनी फैमिली से इस रिश्ते में बात करना, और रिश्ते के बारे में बात करना, और इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके और इस पर्सन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है, तो टेक द लीड ये कहता है कि आपके पर्सन फर्दर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उनको कैसे इस चीज़ में सिचुएशन को ठीक करना है। क्यों बोल रही हूँ ठीक? क्योंकि उसके बाद के दोनों कार्ड, विक्ट्री और शाइन, जो है ना, वो रिकंसिलेशन को बता रहे हैं। दोनों ही कार्ड रिकंसिलेशन को, रीबर्थ को, जॉय, स्टेबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस स्थिति को ठीक किया जाए, और कैसे इस स्थिति को जस्टिस दिया जाए, क्या है जो कि उनके फेवर में हो सकता है इस रिश्ते में, ओके। तो बहुत वाइजली सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यिन एंड यांग की एनर्जी हमारे यहाँ पर आ गई है, डिवाइन मेस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज की यहाँ पर आई हुई है। वही एनर्जी है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और उसको आगे तक, उस रिश्ते को फ्यूचर कैसे देना है, उस रिश्ते का फ्यूचर कैसे बनाना है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। हो सकता है किसी तरीके से किसी प्रोफेशनल से मिला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 6 जो है वीनस की एनर्जी को बताता है, और वीनस जो है वो पार्टनर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड नंबर 3 जो है यहाँ जुपिटर की एनर्जी बता रहा है, और जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं अबंडेंस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो अपना लक देखते हैं, वो आपको अपने लिए लकी मानते हैं, या उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, जिसके लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट होगी, ओके। Let's check. The Ace of Wands, Ace of Wands क्लैरिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, थर्ड आई चक्र की बात कर रहा है। सो यस, डेफिनेटली देखो, दोनों कार्ड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, दोनों कार्ड्स में आईज क्लोज हैं, यहाँ पर भी आईज बंद हैं और यहाँ पर भी, है ना। एंड क्या चल रहा है, ये काम कर रहा है, अग्नि काम कर रही है, ये थर्ड आई चक्र काम कर रहा है, विच मीन्स इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है दैट यू आर द वन जिसके साथ ये लाइफ में आगे एक्सपैंड करना पसंद करेंगे, लाइफ में अपना फ्यूचर बनाना पसंद करेंगे, या आपको ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर देखते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ इनको दिखती है कि आप लाइफ में कैसे इनके साथ जो है सपोर्टिव रहोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कह सकती हूँ मैं इस इंसान का आपकी तरफ है, और डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव हो भाई, बहुत टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो। ये इस इंसान का, ये चाहे कितनी ही आंखें बंद क्यों ना कर ले, इस इंसान का ध्यान आपसे नहीं हटता है, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि ये डेफिनेटली, जो मैंने बोला भी था कि किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं किसी प्रोफेशनल का, या अपने कलीग्स में कोई जैसे बड़े होते हैं उनसे बात कर ली, ऐसी, ठीक है। टेक द लीड देखते हैं यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड कहता है इनिशिएट लेने की एनर्जी, तो यहाँ पर वही बात है, टेक द लीड भी यही बात कर रहा है कि इंसान, ये जो भी पार्टनर है आपकी, ये फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ, ओके।
सी द 3 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, जो भी अनक्लियर चीज़ें हैं, जहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पर भी कोई और इंसान ने अपनी सिचुएशन आपके रिश्ते पर हावी करने की कोशिश करी है, वहाँ से ये निकलने के बारे में सोच रहे हैं। एंड रिकवरी, टेक द लीड है, ये रिकवरी चाहिए उनको, इस स्थिति से रिकवरी चाहिए। वो स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, ना ही आपको रखना चाहते हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस वाले कॉम्बिनेशन में कि आपके पर्सन जस्टिस देना चाह रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है किसी की एंट्री की वजह से आप लोगों के बीच में जस्टिस नहीं हुआ, या किसी ने अपनी एंट्री करी और आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सो यहाँ पर ये इंसान जो है जस्टिस करना चाह रहे हैं। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि डेफिनेटली अपने कंफर्ट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये अपने कंफर्ट में थे कि इनको कोई लेना देना नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट नाउ ये अपने कंफर्ट से बाहर निकलना चाह रहे हैं और कुछ नए तरीके से, हो सकता है मतलब छुप कर ये रिश्ता चल रहा है, या हो सकता है कि ये लोगों के सामने अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाह रहे थे, और जो चीज़ आपको शायद परेशान कर रही थी, जो चीज़ शायद इनको भी बहुत परेशान कर रही थी, बट नाउ ये लाना चाह रहे हैं सोसाइटी के सामने और फैमिली के सामने। तभी तो फ्यूचर सोचेंगे ना, तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये शायद भाग रहे थे अपनी जिम्मेदारी से, ये शायद इग्नोर कर रहे थे कि छोड़ना यार, क्यों ही मैं ही क्यों इनिशिएट लूँ। तो वहाँ पर अब दिख रहा है कि नहीं, ये आना चाह रहे हैं आगे स्थितियों को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, और इस बारे में सोचा जा रहा है। अभी एक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, विक्ट्री कार्ड देखते हैं। विक्ट्री कार्ड मुझे यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम का एंड, और बहुत सक्सेसफुली एंड, और वो भी इनके थ्रू, ये चीज नजर आ रही है। अब किस सिचुएशन का, हम तो रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं, तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन स्थिति का, ये जो भी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, उसमें मतलब विक्ट्री चाह रहे हैं कि उस स्थिति को एंड करके और एक न्यू बिगनिंग के लिए इनिशिएटिव जो वो लेना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी विक्ट्री ही देख रहे हैं कि उसमें उन्हीं के का बेनिफिट है, या उसमें इस रिश्ते का ही बेनिफिट है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा कि मैंने पहल कर ली या तुमने पहल कर ली। ठीक है, ये यहाँ पर सोचा जा रहा है, क्योंकि शाइन कार्ड के साथ है, और शाइन कार्ड बच्चे की एनर्जी को बता रहा है। देखो कैसे कितना चिल वो जंप कर रही है और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में है। बच्चे ही होते हैं जो बहुत जल्दी दूसरे को फॉरगिव कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, वो ग्रजेस नहीं रखते हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड विक्ट्री कार्ड। सीधा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था ना, ईगो थी ना, आ रही थी ना ईगो बीच में। वो न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, बट क्या बीच में आ रही थी, ईगो। ठीक है, दूसरी चीज, ये इंसान इस रिश्ते में इनिशिएट ले रहे हैं, डेफिनेटली ले रहे हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे रिश्तों को कट ऑफ भी कर रहे हैं। बहुत सारे रिश्तों की कटिंग कह लो आप, या कॉर्ड कटिंग कह लो आप, शायद फैमिली में कुछ लोगों से या कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से कट ऑफ कर रहे हैं, ताकि इस रिश्ते को जस्टिस दे पाएँ, ताकि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कर पाएँ। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को बाउंड्री दिखा रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इजी एनर्जी नहीं है। ओके, शाइन कार्ड के साथ आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। शाइन कार्ड मुझे यहाँ बताता है कि आपके पर्सन, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि यूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों ही कार्ड्स के साथ देखो तो फीमेल कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, कोर्ट कार्ड निकल कर आया है। तो डेफिनेटली ऐसा है कि यहाँ पर कोई तो था जो कि इनको, या तो कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगी, कंट्रोल तो नहीं कहूँगी, बट कोई इन्हें ये समझा रहा था कि प्रैक्टिकल होकर चलना ज़्यादा सही है, इमोशनल होकर मत चलो। मैं कंट्रोल वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में वो बहुत इमोशनल रहे और उन्होंने आगे आपके पार्टनर को जो समझाना शुरू किया, वो समझाना शुरू किया कि प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल हम होते हैं तो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, या लोग हमें बेवकूफ़ बहुत जल्दी बना देते हैं। तो वो भी अपनी तरह जगह पर ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, बट उन्होंने ये ज़रूर सिखाया कि प्रैक्टिकल होकर चलो। ठीक है, तो वो चीज़ में से अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि उस इंसान को ये क्लैरिटी मिल रही है कि मैं चाहे प्रैक्टिकल सोचूं, चाहे इमोशनल सोचूं, बट यू आर द वन जिसके साथ मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको कि लाइफ में अबंडेंस आएगी ही आएगी, लाइफ में सक्सेस आएगी ही आएगी।
ठीक है, ये यहाँ मैंने बता दिया था आपको, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दूसरा क्लैरिटी ये भी है दैट यू आर द वन जो स्पाउस मटेरियल है, जो मैरिज मटेरियल है, ठीक है। सो डेफिनेटली अगेन विक्ट्री का कार्ड, वो चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, और यूनियन स्पेशली चाह रहे हैं। अब जो इंसान बहुत हद तक सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहता हो, सिर्फ ऐसे रहता हो कि मैं ही ठीक था, मैं ही ठीक थी, मेरी ही बात को जो है आप अंडरस्टैंड करें, और मैं विक्टिम था या मेरी साथ ऐसा हो गया, तो उन चीज़ों से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं स्टबन बहुत रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अभी राइट नाउ में चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, स्टबन बहुत रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें लगता था सिर्फ यही जो है एक इंसान है जो रूल कर सकते हैं, जो गलत बोल सकते हैं, या जो कुछ भी कर सकते हैं। बट नाउ ये थोड़ा सा मैं कहूँगी मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। सी द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक ऐसे नेचर को कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, मैंने कहा ना कुछ कट ऑफ भी कर रहे हैं, तो अपना नेचर कट ऑफ कर रहे हैं, ऐसा ईगो वाला नेचर, ठीक है। क्योंकि प्यार तो इनके अंदर था, बट शायद ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी ने सिखाया है उनको, बात आई थी ना अभी यहाँ पर, किसी ने सिखाया है कि प्रैक्टिकल होकर चलना ज़रूरी है। बट नाउ दे आर कटिंग, वो कट कर रहे हैं उस चीज़ को कि मैं हमेशा ईगो में रहता हूँ या रहती हूँ, या हमेशा मैं ही जो है अपनी बात मनवाता हूँ या मनवाती हूँ। थोड़ा सा सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। एंड द एस ऑफ कप, डेफिनेटली वो रियलाइज कर पा रहे हैं, क्लैरिटी है उनके अंदर ये कि मेरे अंदर यूनिवर्स ने मैस्कुलाइन एनर्जी तो दे दी है, बट फेमिनाइन भी दी है, मेरे अंदर वो क्वालिटी भी है, बट शायद मैंने बहुत टाइम से उस क्वालिटी को यूज़ ही नहीं किया, और इसलिए वो क्वालिटी मेरे अंदर से डिजॉल्व होती चली गई, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ में आपको। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, यस, आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तभी वो लीड ले रहे हैं ना, अब तभी वो एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो वेट कर करके थक चुके हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस, उनको पता है उन्होंने चीटिंग करी है, मानते हैं वो इस चीज़ को, गिल्टी हैं वो इस चीज़ से। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, मैंने बोला भी था कि शायद इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी और रिश्ता ख़राब करवा दिया, ठीक है। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद वो केमिस्ट्री, वो इमोशंस नहीं फील कर रहे थे, जो बात यहाँ पर आई भी थी, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल होकर, सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जीज की वजह से ये जो है चल रहे थे, ठीक है। सो ये एनर्जी है, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं कि इनकी कहीं ना कहीं कोई बातचीत भी हुई है किसी और से आपके लिए, बट आपसे बात नहीं हो पा रही है डायरेक्ट, और ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो कहीं ना कहीं चीटिंग करी है, बट आपको अप्रिशिएट ही किया है, उस इंसान के सामने भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है। ओके, सो इनको पहले नहीं पता था आप इनके सोलमेट हैं, और इन्होंने बहुत लोगों को जो है अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, आपके और अपने रिश्ते के बीच में एंट्री दे दी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करने का मौका दे दिया, बट नाउ ये आपको अपना सोलमेट देख रहे हैं, एज अ सोलमेट ये आपको देखने लगे हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो डेफिनेटली वो जो फॉलिंग आउट का जो मैसेज कभी इन्होंने किया, या कभी आपको कुछ ऐसी बात बोली थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान जो है सॉरी अपॉलॉजी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शादी करना चाह रहे हैं अब आपसे। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई विश यू वुड टॉक टू मी, यस, वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और वो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई देन आई जस्ट कांट, भाई देखो कांटेक्ट तो ये करना चाह रहे हैं, बट वही बात है, वो हिम्मत वाली बात थोड़ी सी कह सकती हूँ। HZLUTKRDN, ओके, OSGEMFVLIWT, और यहाँ है C, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। Two of Swords, the Seven of Cups,
द फूल। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इनको अपनी बात ओपन अप होकर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में कोई और है और ये फैंटेसाइज तो करते हैं आपको अपने साथ, बट इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, सो मैं जो यहाँ पर कंक्लूजन देख पा रही हूँ दैट इज ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कांटेक्ट का, ठीक है। फिलहाल इनकी तरफ से तो ये चुप रहने का ही सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ शायद टाइमिंग सही नहीं है, ये शायद कांटेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में और कोई है, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, या फिर आप किसी फ्रेंड की या फैमिली की थोड़ा ज़्यादा सुन रहे हो तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो, द ट्रस्ट कार्ड। ओके, टेन ऑफ कप्स। देखो, ट्रस्ट कार्ड जो है ना, ये फूल की एनर्जी है, ठीक है। फूल कहता है न्यू बिगनिंग हुई हुई है, बट टेन ऑफ कप्स कहता है कि यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट का कोई हिसाब किताब है नहीं, ठीक है। और अगर ये मैरिड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। दोनों के ही रीज़न बता दिए मैंने। अगर ये इससे अनमैरिड है, इस पर्सन से मतलब थर्ड पर्सन से मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि इनको कमिटमेंट में नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल झेल के आ रहे हैं इनके पास, ठीक है। देन अगर ये इससे मैरिड है तो यहाँ पर ऐसा है कि ये ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा इनके अंदर है। लोगों के सामने शायद कुछ भी दिखाते हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा है परेशानी, ठीक है। स्पेशली ट्रस्ट इश्यूज हैं दोनों के बीच में। हो सकता है आपके बारे में कोई बात हुई है और वहाँ पर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं दोनों के बीच में, ठीक है, या पता लगा है आपके बारे में, ठीक है। कोई तो एक वुंडेड फील कर रहा है, या तो थर्ड पर्सन वुंडेड फील कर रहा है कि उसको चीटिंग मिली, या फिर आपके पार्टनर वुंडेड फील कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली क्या सोच रही है। फैमिली तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को ये लगता है कि आप चाहते हो न्यू बिगनिंग, और बट आप पॉज लेकर बैठे हो, आप आगे नहीं आ रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, बट चाहते आप भी हो, ये फैमिली को पता है, ठीक है। फैमिली जो शुरू कर मतलब जो चाह रही है न्यू बिगनिंग, दैट इज़ यहाँ पर नर्चर की एनर्जी है, और नर्चर कहता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली जो है ना न्यू बिगनिंग चाहती है, जो भी चीज़ें रही हैं उनको एंड करके, ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग एंड बिगनिंग, एक्सपेंशन, ये यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो मैं समय दूंगी फैमिली की तरफ से 10 days to 3 months की टाइमिंग दूंगी मैं आपको, ठीक है। यही टाइमिंग तक वेट करो और उसके बाद बेशक मत वेट करना, ठीक है। देखो, फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो जो चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव हो रही हैं उन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करो। नेगेटिविटी को दिमाग से निकालो और जितना हो सके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। पॉजिटिव अफर्मेशन करो, पॉजिटिव जर्नलिंग कर लो, या पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ठीक है, या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करो, बट सोचो जब भी तब पॉजिटिव सोचो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। हाँ, राशियाँ यहाँ पर जो और आई हैं दैट इज़ एक्वेरियस, टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।